वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत। और ये मैथ्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अराउंड 30+ टॉपिक्स होते हैं, और प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो सभी का रूट चैप्टर हम बोल सकते हैं, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, मिश्रण, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप तभी कर सकते हो जब आपको प्रतिशत का बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। और आजकल प्रतिशत के क्वेश्चंस में काफी चेंजेस आए हैं। आजकल काफी अलग अलग टाइप के परसेंटेज आते हैं। एक जमाना था जब 10, 20, 30%, 5% में काम हो जाया करता था, बट अब 16 2/3% या 12.5%, 37.5%, बड़े अजीब टाइप के प्रतिशत आते हैं। और ये अजीब केवल उन लोग के लिए होते हैं जिन्हें इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत सबसे पहले करेंगे सारे जो लेटेस्ट में आजकल प्रतिशत के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनकी रूट से, कि आपको क्या क्या फ्रैक्शंस वैल्यू याद होना चाहिए। और प्रतिशत में प्रतिशत के साथ साथ रेशो चैप्टर का भी काफी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि जब हम कोई टिपिकल परसेंटेज करेंगे या कोई ऐसा पॉइंट में कोई प्रतिशत आपको दिया रहेगा तो हमें उसे रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भिन्न में, और उससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चार्ट बनवा रहा हूं यहां पे, जिसमें सारी वैल्यूज हम याद करेंगे, और उस चार्ट की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। बट फिर भी उसको समझना जरूरी है कि उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले मैं चार्ट पूरा क्रिएट कर देता हूं, और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बट थोड़ी जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप ये याद भी हो जाएंगी। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करें यदि परसेंटेज की, तो हमें पता है परसेंटेज का जो बेस होता है वो होता है 100। परसेंटेज में हम हर चीज किस नजरिए से देखते हैं? 100 के नजरिए से। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि कभी भी 1 का मतलब क्या होगा हमारे लिए? 1 का मतलब होगा 100%। पर हम आगे बढ़े, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 1/2, ठीक। यदि किसी चीज को दो भागों में बांटा जाए तो वो कितना कितना परसेंटेज होगा? अल्टीमेटली सारी चीजें डिवीजन पर बेस्ड हैं। किसी चीज के पीसेस करने पर, टुकड़े करने पर वो कितना परसेंट में आएगा, बस हमें इसकी पहले अच्छी स्टडी करनी है। तो 1/2, आप जानते हो किसी चीज को दो भागों में बांटोगे तो हर हिस्सा क्या कहलाएगा? 50%। फिर आगे बढ़ते जाते हैं, थोड़ी हम लिस्ट फास्ट बनाएंगे। 1/3, यदि किसी चीज को आप 3 भागों में बांटोगे तो हर हिस्सा कहलाएगा 33 1/3%। साथ ही आपको याद रखना है इनकी डेसिमल वैल्यू भी, या हम इसको कह सकते हैं 33.33%। दोनों का मतलब सेम है, और आपको ये दोनों वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए। केवल आप एक चीज के बेस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। किसी चीज को यदि 4 भागों में बांटें तो हर हिस्सा होगा 25%। 5 पार्ट्स में डिवाइड करें सो इट विल बिकम 20%। वेरी इंपॉर्टेंट, 6 पार्ट में यदि डिवाइड करें तो 16 2/3%, या इसको हम कहते हैं 16.66%। दोनों का मतलब एक ही है। 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%, या इसको हम कहेंगे 14.28%। देन 1/8, इट इज 12 1/2%, या हम इसको कह सकते हैं 12.5%। देन 1/9 का मतलब होगा 11 1/9%, या इसको हम कह सकते हैं 11.11%। अगेन ये भी सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। 1/10, सो 1/10 का मतलब होगा 10%। 1/11 का मतलब होगा 9 1/11%, या इसको हम कह सकते हैं 9.09%। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट फिर भी मैं पूरा आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा। 1/12 का मतलब होता है 8 1/3%, या इसको हम कह सकते हैं 8.33%। देन 1/13, ये होता है 7 9/13, या इसको हम कह सकते हैं 7.69%। 1/14 का मतलब होगा 7 1/7%, या इसको हम कह सकते हैं 7.14%। और 1/15 थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं। 1/15 होगा हमारा 6 2/3%, या 6.66%। मैं आपको अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये वैल्यूज कैसे हमने फाइंड की है, हम इनको इस तरीके से क्यों लिखते हैं। बट ये कुछ कॉमन है, आपको वैसे 25 तक याद होना चाहिए, जैसे मैंने 1/15 लिखा है। कुछ और चीजें हैं जैसे 1/16, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 1/4%, या इसको हम कह सकते हैं 6.25%।
देन 1/20 का मतलब आपको पता होना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं 1/20 इज इक्वल टू 5%, 1/25 मतलब 4%। तो ये एक लिस्ट है, सबसे कॉमन है 16 तक, वैसे आप 25 तक यदि याद कर ले तो आपके लिए काफी बेटर होगा। अब शायद कई बच्चे ये अभी सोच रहे होंगे कि इसमें करना क्या है, हमें ये तो पता है कि इनका मतलब ये होता है, पर इसका यूज कैसे होगा। तो देखिए, मैंने जैसे ही आपसे कहा कि यहां पे 10%, 20%, 30%, ये सारे क्वेश्चंस अब आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। आजकल आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वेदर इट इज एसएससी, बैंकिंग, पीएससी एग्जामिनेशंस, यूपीएससी, इवन रेलवे के एग्जाम्स हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, सभी में आप देखेंगे कि ये सारे परसेंटेज काफी कॉमन है। तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे हम इन दो को हटा देते हैं और यहां मैं आपको कोई क्वेश्चन करके बता देता हूं। सपोज करिए मैंने कहा आपसे कि मुझे 6600 का 16.66% बताइए क्या होगा। आगे मैं क्वेश्चन से आपको इनका यूज बताऊंगा, बट अभी एकदम बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। हर चैप्टर हम बेसिक से शुरू करेंगे और टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अभी हम बेस पर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इजी क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो 6600 का अब आपने जैसे ही देखा 16.66%, तो आपको पता होना चाहिए कि 16.66% या 16/3% दोनों का मतलब सेम होता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज के 6 टुकड़े करना या किसी नंबर को 6 से डिवाइड करना। तो सिंपली आप इसको रिप्लेस करोगे 1/6 से, इसकी जगह आप लिखेंगे 6, और 6 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1100। तो ये सब का यूज इसी तरीके से रहेगा। मैंने आपसे कहा कि 7200 का 7200 का आप बताइए 12.5%। तो 12.5% कब आता है? जब 1/8 आता है, जो यहां लिखा हुआ था। तो आप यदि 8 से डिवाइड कर दोगे तो आप 12.5% निकाल सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया? तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। अभी इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सो मैं इनको यहां पर हटा रहा हूं। जैसे हम कोई एक फिक्स नंबर लेते हैं, सपोज करिए मैंने कहा कि 8100 का 11.11% प्लस 7200 का आपको बताना है 8.33%। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है। अब यदि आप इसको अपने ट्रेडिशनल, मतलब आप सोचें कि हम इसको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, सॉल्व कर लें, तो आपका आंसर गलत ही आएगा। यदि कोई चीज पॉइंट में है और वो इनफाइनाइट है, मतलब आगे तक, जैसे 0.11 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? 0.1111 ये कभी एंड नहीं होगा, 0.333 कभी एंड नहीं होगा। तो यदि आपने डेसिमल हटाकर और 2 0 एडजस्ट करके सॉल्व किया, आपका आंसर रॉन्ग ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए 11.11%, यहां पर तो फिलहाल लिखा हुआ नहीं है, पर ये क्या होता है? ये होता है हमारा 9 1/11%। ठीक है, सॉरी 11 1/9%, और 11 1/9% को ही हम बोलते हैं 1/9। मतलब यदि किसी चीज को हम 9 भागों में बांटेंगे तो हर हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? 1/9। तो मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, सो इट बिकम्स 900, और 7200 8.33, जो आप यहां देख सकते हो 8.33% का मतलब होता है 1/12, मतलब किसी चीज को 12 भागों में बांटना। तो आप करेंगे 7200 इंटू 1/12, 12 से कैंसिल होगा ये 600 टाइम्स, सो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1500। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजी बना सकते हो। तो ये तो फर्स्ट लेयर हुई, अभी हमें इसमें और नई नई चीजें आगे देखनी है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने के पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में जो आ रहा होगा कि ये सारे परसेंटेज कैसे आए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। देखिए, परसेंटेज मतलब आपको पता है हर चीज 100 होती है। सपोज जैसे हमने लिखा है कि 16 2/3% को हमें लिखना है 1/6, पर ये कैसे सॉल्व हुआ? तो इसके पीछे दो चीजें, या कभी कभी आप भूल जाओ, आप एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है कि ये किस चीज की वैल्यू होती है, तो आप फाइंड कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है, बहुत इजी तरीका है। अब यदि सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 × 3, 16 का 3 गुना करोगे तो बनेगा 48, और उसमें 2 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 50, और नीचे हो जाएगा 3, 50/3। इतना तो आपको आता ही होगा। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 1/100। 50 से कैंसिल होगा 2 बार, और 3 और 2 का गुणा होगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/6। एक बात,
तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। मैंने जितनी भी वैल्यू लिखी है उन सब के पीछे यही लॉजिक है। अब हम ये बात करें कि ये आता कहां से है, ये भी मैं आपको सिखा दूं। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि किसी चीज को 2 भागों में बांटोगे तो 50-50% बनेगा, 3 भागों में बांटोगे तो 33 1/3% बनेगा। तो आप इसको करके देखिए, परसेंटेज है, हम हर चीज को लेते हैं 100। अब मैंने कहा कि 100 को 6 भागों में बांटिए, कोई चीज है मेरे पास, उसको 6 भागों में बांटना है तो वो कितना परसेंट बनेगा। तो आप सिंपल 100 में 6 से डिवाइड कर दोगे। तो देखिए पहले 6 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो 6 से ये डिवाइड हो सकता है सिर्फ एक बार, 6 1 जा 6, 6 कम 6 बचेगा 4 और 0। तो अब 6 का भाग जा सकता है 6 बार, 6 और 6 36। तो 36 यदि यहां से चला गया, 40 था 36 चला गया, तो हमारे पास शेषफल बच गया 4/6। और यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी स्कूल वाली मेथड लगाओ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। 6 से एक बार हो जाएगा, फिर 6 से 6 बार हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या शेषफल बच जाएगा 4/6। अब ये और कैंसिल हो सकता है तो आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो ये आपका फाइनली बनेगा 16 2/3। अब यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या कर देंगे 16 2/3%। ओके, समझ में आया। और मैं आपको कोई सा करके बता देता हूं, जैसे एक और बहुत काम में आने वाला है हमारा 33 1/3%। तो इसका क्या सिस्टम रहेगा, तो यदि आप 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आप 3 से डिवाइड करिए, आप खुद समझ जाएंगे। 3 से डिवाइड हुआ 3 बार, तो 3 3 जा 9, 3 और 3 का गुणा करेंगे 9, शेषफल बचेगा 1 और 0। अभी एक बार और 3 का भाग जा सकता है, फाइनली आपके पास एक शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिलता है 33 1/3%। ओके, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या इन्हें रिवर्स सॉल्व करोगे 33 × 3 99 + 1 100/3। तो इनमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, पर आप एग्जाम में हर क्वेश्चंस में बार बार सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये एक बात हुई। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट मैं आपको इसमें जो पढ़ाने वाला हूं वो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिखा यहां पे कि 44400 और आपको बताना है इसका 16 2/3% क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हो। अब आपको पता है 16 2/3% मतलब होता है 6 से डिवाइड करना, तो आप 6 से डिवाइड कर दोगे। 6 से आपने इसको डिवाइड किया तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, पहले तो ये 6 7 42, 6 7 जा 42, 42 कितना बच गया 2 और 4। अब 6 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार, 6 × 4 24, और इसके आगे लग जाएंगे 2 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 6400। और आप ध्यान रखिए परसेंटेज का, कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, परसेंटेज देख के और 100 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा सॉल्व होने पर इंक्लूडिंग परसेंट का साइन जो है, ये सब सॉल्व होने पर क्या बनता है 1/6। तो आपको परसेंटेज दिखा तो अलग से 100 से डिवाइड नहीं करना है, वो इसमें इंक्लूडिंग है। ये एक बात हो गई, और ये तो आप समझ ही गए, इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसका हम फर्दर क्या यूज कर सकते हैं वो समझिएगा। ये एक बहुत काम की चीज है, आप यहां पे सीखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, सेम क्वेश्चन में लेता हूं कि 44400 का 116 2/3% क्या होगा। 116 सही, 2/3% क्या होगा। तो आपसे 100 के ऊपर की वैल्यूज पूछी जा सकती है, 200 के ऊपर, 300 के ऊपर, 400 के ऊपर की वैल्यूज हो सकती है। तो इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। मैं आपको पहले एक मेथड बता देता हूं। कभी भी परसेंटेज आपको कुछ टिपिकल सा दिखा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यदि आप फ्रैक्शन में बदल लेते हो, भिन्न में बदलते हो, तो आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है। तो मुझे एक चीज ये पता है कि ये 2 नंबर से मिलके बना है। 116 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस, मतलब 100% प्लस 16 2/3%, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों से ही ये बना है। अब आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 100% का मतलब होता है 1, और 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ओके, तो 100% मतलब 1 और 16 2/3% मतलब 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 एकम 6 और 1 7/6। तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई कि यदि 116 से ही 2/3% सॉल्व करना है तो आप इसको हटाइए और उसकी जगह क्या लिख दीजिए 7/6। तो देखिए हमारे पास है 44400 और हम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह लिख देंगे 7/6।
अभी हमने 6 से सॉल्व किया ही था, तो ये आया था 7400, और अब इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे पहले तो 2 जीरो लग गए। 7 का 4 गुना हो गया 28, कैरी हो गया 2, हासिल का 2। 7 का 7 गुना हो गया 49, 49 प्लस 2 दैट इज 51। तो आपका आंसर आ जाएगा 51800। ओके, ये समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना ज्यादा लिखे 7/6 कैसे ला सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अब ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है 3420, और आपको बताना है इसका 1/9% क्या होगा। ओके, तो अब हम यहां पर ये देखेंगे, वापस से आपने देखा कि ये बना है 100 प्लस 11 1/9% से, ठीक है। 100% का मतलब होता है 1, और 11 1/9% का मतलब होता है 1/9। इसको आपने सॉल्व किया, 9 इंटू 1 9 प्लस 1 इट बिकम्स 10/9। तो आपको केवल 10/9 से गुणा करना है, तो 3420 इंटू 10/9। अब पहले तो हम इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 से ये देखते हैं कितनी बार कैंसिल हो रहा है। तो आप इसको करोगे 9 का 3 गुना 27, 9 3 27। शेषफल अब हमारे पास कितना बच गया है, तो हमारे पास शेषफल बच गया है 7, 7 और 2 72, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार और एक 0 लग जाएगा। और अब इसका गुणा 10 से करना है, तो सिंपल 3800 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बात, अब मैं आपको इसमें कुछ और चीजें बताता हूं, ये क्लियर है आपको। अब यहां यदि मैं सपोज करिए कि मैंने यहां पर लिख दिया 211 सही 1/9, तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए। 211 से 1/9 इसको हम तोड़ते हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा 200% प्लस 11 1/9%, सेम। 200% का मतलब होता है दुगना, मतलब 2। अब देखिए इसका यदि फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो 9 का दुगना 18, 18 और 1 हो जाएगा 19/9। तो ये बन गया हमारा। अब 3420 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19/9 से, आंसर आ जाएगा। अब आप बताइए कि यदि यहां पर 411 1/9 हो जाए, 411 से 1/9 हो जाए, तो अब आपके लिए बड़ा आसान है। आपने इसको करा 400%, और 400% का मतलब क्या होता है 4, ठीक है भाई। 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 300% मतलब 3। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, और ये 1/9 हो जाएगा। तो आप यदि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो 9 का 4 गुना 36 और 1 37, 37/9। तो इस तरीके से आप यहां पे इनको डील कर सकते हो। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी टाइप का। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि 6300 का मुझे आप बताइए 433.33%। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दोनों टाइप से देते रहूंगा, कभी फ्रैक्शन में कभी पॉइंट में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। भिन्न दशमलव अलर्ट रहना है कि उनमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद रख सकते हो। तो आपने देखा 433.33, तो आपका दिमाग चल गया कि ये तो 400% प्लस 33.33% को जोड़ने पर आएगा। 400% का मतलब होता है 4, 33.33% का मतलब होता है 1/3। तो 4 का 3 गुना 12 और 1 हो जाएगा 13, तो ये बन जाएगा 13/3। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, तो 6300 इंटू 13/3, 3 से आपने इसको कैंसिल किया, 2100 बार कैंसिल होगा, और 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 1 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 13 का डबल 26 प्लस 1 27। तो आपका आंसर आ जाएगा 27300। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि आप इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। देखिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे हमने लिया है 116 2/3%, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको एक तरीका मैंने बताया कि आप इसको ब्रेक करोगे 100% प्लस 16 2/3% में। 100% का मतलब होता है 1, 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये एक बात हो गई। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 7/6 बन जाएगा। अब आप एक बात और सुनिए, इसमें हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और 100 वाले हमें कई बार यूज आएंगे, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि ये तो अपने आप में 100% है, 16 2/3%, जिसका मतलब होता है 1/6। तो यदि मुझे 116 2/3% की वैल्यू निकालना है, तो
आपको यह पता होना चाहिए कि 16 2/3% का मतलब क्या। 16 2/3% का मतलब होता है 1/6। 1/6 का मतलब होता है कि यदि कोई नंबर 6 है तो 6 का यदि इतना परसेंट निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, 1। ठीक है, तो यदि मुझे डायरेक्ट 116 2/3% की वैल्यू निकालना है तो 100 मतलब अपने आप में 1 है वो, तो 6 में आपको केवल 1 और जोड़ना है। 6 अपने आप में 100% है, एक हिस्सा उसका और जुड़ जाएगा, तो 6 में 1 आप जोड़ देंगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 7/6। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा 133 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। यदि हम इसको अलग कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, 1/3। और यदि इसमें 100 प्लस हो गया मतलब 3 पर 1 और जुड़ जाएगा, तो आप इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हो 4/3। ओके, और आगे बढ़े, मान लीजिए मैंने इसको लिखा 233 1/3%। तो फिर आपको पता है अब अगेन 1/3 तो ये होता ही है। यदि 3 को हम 100% मानते हैं तो यहां पे कितना आया है, 200 प्लस 33 1/3, मतलब पहले तो 3 का दुगना होगा 6 और उसपे एक हिस्सा और जुड़ेगा, तो अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 7/3। एक 3 को आप कंप्लीट 100 मानोगे, फिर और 3 जुड़ेगा तो वो 200 हो जाएगा और उसपे एक और आपको हिस्सा जोड़ना है, तो 3 3 6 और 1 7, तो टोटल उसकी वैल्यू बन जाएगी 7/3। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आइए बच्चों, अब अगली चीज हम सीखते हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो आपको समझ में आएगा अब हम क्या बात करने वाले हैं। मैंने जैसे लिखा कि 3333 का आप बताइए 36.36% क्या होगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये तो सर आपने बताया ही नहीं कि किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, या आप इसको कन्वर्ट भी करना चाहोगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। तो अब आपको एक चीज यहां पे समझनी है कि हमने जितने भी फ्रैक्शन सीखे इन सबके भी मल्टीपल्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज मैंने कहा कि 1/11, तो 1/11 का मतलब होता है फ्रैक्शन में, अब जैसे पॉइंट में आया है तो मैं दोनों में बता देता हूं, 9 1/11%, या इसी को हम बोलते हैं 9.09%। ओके, अब आपको समझना है कि एग्जाम लेने वाला उसको पता है कि ये तो बहुत सारे बच्चों को करना आता है कि 9.09% को 1/11 लिख देंगे। अब वो क्या करेगा, इसको कर देगा 18.18%, 18.18%। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको समझना है कि ये, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा, मैं इनकी टेक्निक्स बताऊंगा, बट ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, आपको देखकर जज होने लगेगा कि ये किसका फ्रैक्शन है। यदि मैं 1/11 का डबल करता हूं तो ये बनेगा 2/11। तो मैंने इसका यदि डबल किया तो इसका भी डबल करेंगे, तो इसका डबल करने पे यही आएगा। भाई दोनों का आप डबल करिए तो ये क्या बन जाएगा, 18.18। इसी को यदि मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो देखिए 9 का डबल हो जाएगा 18, 1 का डबल हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से और यहां पर कुछ इस तरीके से। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, यदि अब हम इसको 3/11 कर दें तो 3/11 मतलब 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, 1 का 3 गुना हो जाएगा 3/11, या हम इसका 3 गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा 27.27। और ये सभी में एप्लीकेबल है, इसका तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं पर ये सब में एप्लीकेबल है। अब आप खुद सोचिए कि यदि इसका 4 गुना करेंगे तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसका यदि हम 4 गुना करेंगे तो ये बनेगा 4/11। तो आप इसका 4 गुना करोगे तो क्या बनेगा, तो 9 का 4 गुना हो जाएगा 36 और 0.09 का भी 4 गुना क्या हो जाएगा 36। मतलब जो हमें 36.36% दिख रहा है ये एक्चुअल में फ्रैक्शन में कितना होता है 4/11। तो आपको अब क्या करना है, तो इन सबको हम हटाते हैं और केवल 3333 जो हमें यहां पे दिया हुआ है 33 इंटू आप करेंगे 4/11। 11 से कैंसिल होगा 303 टाइम्स और इसका आपको 4 गुना कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 1212। तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो सकता है। और एक बात करते हैं हम, जैसे आपको पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5% या 12 1/2%। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसके भी मल्टीपल में काफी क्वेश्चंस आते हैं।
अब कभी मैंने आपसे पूछ लिया कि 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, ठीक है। तो पहले तो हमें कनेक्ट करना है कि ये किसके मल्टीपल में हो सकता है। तो 0.5 कहां आता है, तो 0.5 आता है 12.5 में। 12.5 कहां आता है, तो ये आता है 1/8 में। तो हमें समझ में आ रहा है कि इसका मल्टीपल हो सकता है। तो मैंने जस्ट सोचा, इसको लिंक किया, 12 का पहाड़ा लिया, तो 12 का 5 बार पहाड़ा लेने पर आता है 60। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसका 5 गुना करके देख लेते हैं। तो यदि इसका 5 गुना करूंगा मैं, तो देखिए दोनों का मैं इंडिविजुअली कर देता हूं। तो 12 का 5 गुना हो जाएगा 60 और 0.5 का 5 गुना होगा 2.5, तो ये टोटल बन जाएगा 62.5%। मतलब मैंने यदि 5 गुना किया है तो इसका 5 गुना भी करना पड़ेगा, और इसका यदि 5 गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5/8। तो मतलब 62.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5/8, 5/8। ओके, तो जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसमें इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और समझ में आ जाएंगे, याद भी ये चीजें आपको हो जाएंगी और प्रैक्टिस में आ जाएंगी। घबराना नहीं है आपको शुरुआत में बस, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कितनी सारी चीजें हम याद रखें, पर आप जब देखोगे परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, हर चैप्टर में ये चीजें आएंगी तो आपको देखते से समझ में आने लगेगा। बस शुरुआत में घबराना नहीं है, सब चीजें बनेंगी, सब चीजें आपको याद रहेंगी, कोई चिंता नहीं करना है उसकी। तो इसका मैं आपको एक टेबल बनाकर बताता हूं, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए, चलो दूसरा हमको एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 1/7। तो 1/7 का वैल्यू होता है 14/2/7 या 14.28। अब यदि इसको डबल करें तो ये बन जाएगा 2/7, तो इसका भी डबल हो जाएगा। तो 14 का डबल हो जाएगा 28 और 2/7 का डबल हो जाएगा 4/7, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर हम इसको ट्रिपल करें तो ये बन जाएगा 3/7, तो हमें इसका 3 टाइम्स करना है। तो 14 का 3 गुना होता है 42 और 2/7 का 3 गुना होगा 6/7, ये बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूं कि इसका 4/7 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो आप इसका 4 गुना करेंगे। अब समझना बात, 14 का 4 गुना होता है 56 और 2/7 का 4 गुना करोगे तो ये बनेगा 8/7, 8/7। अच्छा, 8/7 को आप क्या 1 + 1/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 से एक बार डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद शेषफल 1 बचेगा और 7। तो इसकी टोटल फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 56 और 1 57 सही 1/7%। यह भी एक कई बार पूछा जाता है 57 1/7, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये कहां से लिंक होगा, तो ये थोड़ा सा आपको मल्टीपल्स देखने पड़ेंगे। फिर हम बढ़ते हैं 5/7 की तरफ। अब देखिए 5/7 मतलब 14 का 5 गुना हो जाएगा 70, ओके, और 2/7 का 5 गुना, तो 5 और 2 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 10/7 और 10/7 को मैं लिख सकता हूं 13/7। यस और नो, लिख सकते हैं 13/7। तो 70 में 1 जुड़कर ये बन जाएगा 71 सही 3/7, और इस तरीके से आप इनको आगे लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें बता देता हूं मैं। आप इस लेक्चर को एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी, है ना। शुरू में बस जो मैंने आपसे कहा है घबराना नहीं है। कुछ चीजें और आप याद रखें, जैसे आप हमेशा याद रखें 1/9, इसका मतलब होता है 0.11, ठीक है। यदि 2/9 है तो इसका मतलब होगा 0.22। 3/9 है इसका मतलब होगा 0.33। 4/9 है इसका मतलब होगा 0.44। 5/9 है इसका मतलब होगा 0.55। ये ऐसा आगे बढ़ते जाएगा। 6/9 मतलब 0.66। 7/9 मतलब 0.77। 8/9 मतलब 0.88। तो आप कभी कभी ऐसे फंस सकते हो, सपोज आपको बोल दिया 44.44, ठीक है। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलने में प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 44, और 0.44 कब आता है, जब 4 में 9 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 44 4/9। तो एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और ध्यान रखें जिनकी काफी जरूरत आपको पड़ेगी। पहला, 1/3 का मतलब होता है 0.33। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यदि मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो चीज अलग होगी। यदि मैं इसी चीज को कहूं परसेंटेज में लिखूंगा तो यह बनेगा 33.33%।
ये आप ध्यान रखिएगा। पर मैं बोलूं कि परसेंटेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल 1/3 की वैल्यू चाहिए, तो 1/3 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है 0.33%। ओके, और ये जो बेसिकली होता है ये हम 100 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यदि मैं यहां 100 नहीं लिखूंगा तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज में करना पड़ेगा। दूसरी बात आप याद रखेंगे, जैसे 2/3 ये भी बहुत कॉमन है और इसका मतलब हमेशा होता है 0.66, परसेंटेज नहीं। जैसे कभी मैंने आपको बोल दिया कि 42.66% बताओ मुझे क्या होगा, तो आपने जैसे ही सुना 0.66 तो आप बोल दोगे 42 2/3%। तो फ्रैक्शन में बदलने में एटलीस्ट आपको समझ तो आ जाएगा आगे क्या करना है, क्योंकि यदि आपने इसको कन्वर्ट नहीं करा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। ओके, तो ये दो वैल्यूज और याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाली है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा ही है कि 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है डबल, 300% का मतलब होता है ट्रिपल, और ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सभी चीजें पीडीएफ में है, मैं जस्ट आपको एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूं। तो आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि 75% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 3/4, और यदि कभी भूल जाओ तो आप उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि ये 3/4 कैसे आया। इसके अलावा 66 2/3% का मतलब हमेशा होता है 2/3, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, परसेंटेज का साइन लग जाएगा तो वो 2/3 रहेगा, और यदि 2 को 3 से सिंपली डिवाइड करोगे तो ये आएगा, पर यदि परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तब भी उसकी वैल्यू वही रहेगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 120% का मतलब होता है 6/5, 125% का मतलब होता है 5/4, 133 1/3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब होता है आपको याद होगा 4/3, 150% का मतलब होता है 3/2, और ये सब 100 से डिवाइड करने पर आपको मिलते हैं, तो ये सब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, सो आगे हम फिर कुछ इसमें भी नया सीख रहे हैं। आइए बच्चों, अगली चीज हम सीखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 100 में प्लस करके कोई भी फ्रैक्शन आपसे पूछा जा सकता है। एक और चीज आप ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 83 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ये सब की फ्रैक्शन वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब आपको 1/2 से लेके 1/15 तक की वैल्यू अच्छे से याद होंगी, तभी आप लॉजिक लगा पाओगे, नहीं तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में आएगा कि यार छोड़ो ये सब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो याद हो जाएगा, सारी चीजें बनेंगी। अब देखिए 83 1/3% कहां से आ सकता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, काफी टाइम लगेगा। अब आप एक बार सोच कर देखो कि 100 और 83 1/3 में कितने का डिफरेंस है। तो यदि 100 में से आप 83 1/3% को माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 16 2/3%। ओके, मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि 83 1/3% को मैं लिख सकता हूं 100% माइनस 16 2/3%, मतलब 100 से ये 16 2/3% कम है। अब आपको पता है कि 100% का मतलब होता है 1 और 16 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो 6 × 1 6 में से 1 आपने माइनस किया तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या पता चल गई 5/6। ओके, और वैसे भी आपको पता है कि देखिए 16 2/3% मतलब यहां 100% अपने आप में 6 होगा, उसका आप एक पार्ट निकाल रहे हो, तो एक निकाल रहे हो मतलब 6 में से एक कम कर रहे हो, तो वैसे भी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 5/6। और कोई सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 266 2/3%। अब देखिए इसमें मल्टीपल अप्रोच लग सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको 200 में ब्रेक कर लो कि 200 प्लस 66 2/3, तो 200 मतलब 2, 66 2/3 मतलब 2/3, एक तरीका ये है। पर मैं आपको एक नई अप्रोच ये सिखाना चाह रहा हूं कि जैसे आप यहां पे देखेंगे 300%, और ये 300 से कितना कम है, तो 300 से ये कम है 33 1/3%।
यदि आपको ये थोड़ा कुछ डाउट है तो आप फ्रैक्शन वाला जो हमारा लेक्चर है वो जरूर देखिएगा, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक हमारा लेक्चर है फ्रैक्शन मतलब भिन्न का, तो आप समझ जाओगे कि ये ऐसा क्यों आता है। 100 में से यदि 66 2/3 घटाएंगे तो ये कैसे आया। अब 300% का मतलब होता है 3, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, 3 × 3 9, 9 में से आपने 1 माइनस किया तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 8/9। ओके, तो इस तरीके 8/3 सॉरी 8/3, यहां पे 3 है तो यहां 3 आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3। ठीक है, आइए बच्चों कुछ और फ्रैक्शंस हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जो चार्ट में नहीं आते हैं, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिखा 26.66%, तो आप 1/2 1/3 1/4 ऐसा कोई भी वैल्यू निकालोगे ये किसी में भी नहीं आएगा, ये किसी के मल्टीपल में आएगा। तो हम यहां पर एक काम और क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 26.66 है तो आप मुझे बताइएगा कि क्या इसको ऐसे लिखने में कोई गलत चीज तो नहीं होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20% प्लस 6.66%। ओके, अब देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 6.66%। अब यहां एक नई बात है हमारे लिए, 66 पॉइंट में लिखता हूं मैं, 66.66% का मतलब होता है 2/3। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मैं इस डेसिमल को यहां से हटाकर इधर लगा दूं। ओके, तो इधर यदि डेसिमल बढ़ेगा मतलब नीचे क्या हो जाएगी, एक जीरो बढ़ जाएगी। यदि मैं इस डेसिमल को यहां से हटा के इधर लगा दूं तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी। ओके, तो 6.66 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/30, या उसको मैं 1/15 1/15 भी लिख सकता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार, 30 से कैंसिल होगा, बचेगा 2, ये आ जाएगा आपका 8/30। इसको यदि आप सॉल्व करोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिलेगी 4/15। ओके, तो इस तरीके से आप टुकड़े करके भी फ्रैक्शंस निकाल सकते हो। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे नेक्स्ट है हमारा 27.5। अब इसके अगेन मल्टीपल ऑप्शन है। पहला आप कर सकते हो 20 प्लस 7.5, एक और आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप 25 प्लस 2.5%, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 25% का मतलब होगा 1/4। अब देखो यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, 25 यदि 1/4 है तो यहां मैंने एक डेसिमल लगा दिया, ऊपर यदि दशमलव लगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी। सपोज करो कि यहां पे और एक होता 0.25%, तो नीचे कितनी जीरो लग जाती 2। ये इस तरीके से वर्क करता है, पर खैर यहां पे हमारे पास ये नहीं है तो मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं। अब हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 40, 4 से डिवाइड करेंगे 10, 40 से डिवाइड करेंगे 1, 11/40, ये आ जाएगी 11/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इन सब की जरूरत आगे पड़ेगी। आपको भी लग रहा होगा कि ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, पर जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। आप बाकी लोगों से अपने आप डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, क्योंकि लोग इतना पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो इन्हीं में अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में करनी है वो है अपना समय बचाना। समय आप तभी बचा पाएंगे जब आपके पास बाकी लोगों से अलग तरीके होंगे, आप उसको आसान बनाना जानते होंगे। क्योंकि लॉन्ग मेथड से और कैलकुलेशन तो हर कोई करता है, पर सेकेंड्स में यदि आंसर लाना है तो आपको बाकी लोगों से थोड़ा अलग तो बनना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा 131.25%। अब थोड़ा सा आप सोचिएगा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, और हमेशा ब्रेक उसी में करिए जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो मैं इसको ऐसा कुछ करूंगा कि मैं इसको लिख देता हूं सबसे पहले तो 120%। ओके, एक ये हो गया। दूसरा इसको हम लिख सकते हैं 5%, एक ये अलग हो जाएगा। ओके, और एक काम और हम कर सकते हैं, 5 के अलावा ये बचेगा 6.25%। ठीक है, मुझे 120% का मतलब भी पता है, 5% का मतलब भी पता है, और ये भी हमें पता है। एक और काम हम कर सकते हैं इसमें, हम देखो ये तो है ही, बेटर हम इसको ऐसे करते हैं और इजी हो जाएगा। 100 प्लस 25 प्लस 6.25, ये ज्यादा इजी रहेगा। अब देखिए 100 का मतलब होता है 1,
25% का मतलब होता है 1/4 और 6.25 याद करो हमने शुरुआत में सीखा है 6.25 या 6/1/4 दोनों का मतलब होता है 1/16। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16। अब बस इसका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 16, ये एज इट इज 16 हो जाएगा, 1 से 1 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 16 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो 16 और 4 20 और 1 21, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 21/16, 21/16। ओके तो इतना अभी काफी है, अभी और कई चीजें बची हैं, पर अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा अब वहां पे मैं आपको और एक्स्ट्रा चीजें बताते जाऊंगा, क्योंकि अब जब तक आप इनको यूज नहीं करोगे तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा और आप इनमें नई चीजें सीख भी नहीं पाएंगे। तो अब हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज, और इन सबको अब यूज हमें करना है, और हमेशा याद रखना है आपको कि 10, 20, 30% के भरोसे नहीं रहना है। आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी और इनको सीखना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा इनको याद करने पे मेहनत करनी है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, हैबिट में आपकी ये चीजें सभी आ जाएंगी। तो आप क्वेश्चंस करेंगे और इन सबको यूज करेंगे, बस आप जो बेसिक वैल्यूज हैं बस वो अच्छे से याद कर लो 1 से लेकर 15 तक, बाकी उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आइए बच्चों, अभी हमने प्रतिशत का फ्रैक्शन वाला चार्ट डिस्कस किया, अब हम आगे बढ़ेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस यहां पर दिखेंगे और 1 बाय 1 हम उनको सॉल्व करेंगे और उनकी सारी टेक्निक हम सीखेंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे यहाँ पे कवर। और प्रतिशत काफी बड़ा टॉपिक होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तो 1 बाय 1 हम उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट हमारा टाइप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 20% ऑफ अ नंबर इज 120, फाइंड 120% ऑफ द सेम नंबर। देखिए क्या बोल रहे हैं बच्चों, किसी संख्या का, मैं आपको पहले इसका लॉन्ग तरीका समझा दूं कि एक्चुअल में क्या करना है, और आगे से हम उतना लॉन्ग मेथड में नहीं चलेंगे। कोई नंबर है तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, पर उस नंबर का यदि हम 20% निकालें तो हमें 120 मिलता है। यही बोल रहे हैं आपसे, 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? अभी हम छोड़ते हैं, मैं आपको यहां एक और नई चीज बता रहा हूं, पहले उसको समझ लेते हैं फिर हम इसके आंसर पे आएंगे। कोई नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हमने उस नंबर को लिख लिया x, और यदि उसका 20% निकालें तो वो क्या आता है? 120। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि वो संख्या क्या है। तो देखिए x की वैल्यू यदि निकालना है तो आप जानते हैं 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 और ये हो जाएगा 120 की इक्वल। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो 120 100 चला जाएगा ऊपर और ये हमारा 20 चला जाएगा नीचे। अब आप 20 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 6 बार कैंसिल होगा, 6 और 100, तो आपको पता चल गया कि आपका जो नंबर है ओरिजिनल नंबर वो क्या है? 600 है। अब आपसे इसका कुछ भी पूछा जा सकता है, उस नंबर का 120% बताओ, उस नंबर का 200% बताओ। मेन आपका मोटिव था ये नंबर पता करना, और क्योंकि आपको मैंने समझाया है इसलिए इतना सारा किया है। नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट ये वाली स्टेप पर आएंगे। ओके देखिए, जैसे आपसे कहा है उस नंबर का 120% बताओ, तो आपको करना है 600 और 600 का 120% हम यहां पे निकालेंगे। तो 600 का यदि 120% निकालते हैं तो 12 × 6, 12 का 6 गुना होता है 720। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको ये सिखा दूं कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी स्टेप्स में बताया, हम इसका आंसर सिंपल एक स्टेप में निकाल सकते हैं और शायद आपने निकाल भी लिया होगा। देखिए आपको पता है कि किसी नंबर का 20% जो है वो क्या है? 120%, 120 है। अब देखिए यदि मैं 120 को 20 से डिवाइड करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, पर इससे हमें पता चलेगा वो नंबर क्या है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, यहां आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिस नंबर को आप यहां रखेंगे वो आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, परसेंटेज मतलब हर चीज होती है 100, तो यदि आप 100 रखोगे तो आपको रियल नंबर मिलेगा। मैंने आपसे पूछा है क्वेश्चन में उस नंबर का 120% बताओ, तो आप डायरेक्ट यहां पे क्या रख दीजिए? 120। देखिए 120 यदि 20% है तो 120% क्या होगा? इसका परसेंट और इसका परसेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप कुछ भी कैंसिल कर दें, यहां पे 6 हो जाएगा और इसको आप रखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 720।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि p का p प्रतिशत 36 है तो p किसके बराबर है? p% ऑफ p इज 36, फाइंड p। देखिए सिंपल, हम यहां पर देखें तो p का p प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन में 100, और ये आपको मिल रहा है 36 है, तो p की वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल, p और p का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा p स्क्वायर, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3600। फिर आपको पता ही है कि स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट वर्गमूल लग जाएगा, और 3600 किसका वर्ग होता है? 60 का। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 60। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरुआत में मैं आपको इजी क्वेश्चंस ही बताऊंगा, इससे आपको बेसिक फंडा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे कठिन क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और हाई लेवल के क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि इतने इजी क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, आगे आपको समझ में आएगा कि यहां जो बारीकियां आप सीखोगे यही टफ क्वेश्चंस में आपको काम आएंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 घंटे 45 मिनट का एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखिए अब यहां पर एक चीज ये ध्यान रखनी हमें कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। घंटे भी है, 45 मिनट भी है और दिन भी है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो बोला है 1 घंटे 45 मिनट, तो हम इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ भी आप कर सकते हो, पूरे को मिनट में, दिन में, घंटे में, पर यूनिट सेम होना चाहिए। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, और 45 ऑलरेडी मिनट्स है, तो ये आपका आ गया 105 मिनट। अब बात करते हैं कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं, और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यदि मैं 24 और 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक दिन में कितने घंटे कितने मिनट होते हैं। अब देखिए आपसे बोला है 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, जिससे कंपेयर करने का बोला है कि इसका कितना परसेंट है, वो हमेशा नीचे आएगा। देखिए 1 घंटे 45 मिनट मतलब 105 मिनट। एक दिन का, एक दिन मतलब क्या हो जाएगा? तो आप नीचे रख दीजिए 24 और 60, और कितना परसेंट है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिख ही रहा है ये पॉइंट में आएगा, तो हम डायरेक्ट आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका है 7.291%। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। मेन आपको ये सीखना है कि सारी चीजें सेम होनी चाहिए, या तो पूरा मिनट हो तो चलेगा, पूरा घंटे में हो चलेगा, पूरा दिन में हो चलेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। ओके, आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5:4, 5:4 को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? देखिए 5:4 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बेसिक यदि आपका क्लियर नहीं है तो बच्चे इसमें गलत आंसर लेके आ जाते हैं। देखिए आपको एक छोटा सा रूल ये ध्यान रखना है, आप बचपन से पढ़ते आए हो कि A/B का मतलब क्या होता है? A/B, A/B। अब यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो 5:4 को मैं लिख सकता हूं 5/4, और इसको मिनट्स में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल होगा ये 25 बार, 25 का 5 गुना, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 125%। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये कोई मॉडल क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हमने सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, उन्हें टाइप वाइज डिवाइड किया। तो अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है, जैसे जैसे हम टाइप चेंज करेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, पर ये जो आप सीखते जाओगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे काम आते जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a किसके बराबर होगा? देखिए a का 120% बराबर है b के 80% के, तो b + a/b - a क्या होगा? अब यदि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है तो सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहां b और a की वैल्यू क्या है। तो देखिए a परसेंट से आपका परसेंट और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बचा? तो यहां आ गया 12, इधर आपका आ गया 8।
अब आपको पता है ये चीज हम रेशियो में भी डिस्कस करेंगे, बट यहां पे आप थोड़ा सा समझिए। तो ये हो गया आपका A, इधर आ गया आपका B। अब देखिए बराबर के इस तरफ बचा है 8 और ये आ जाएगा यहां पे 12। ये और कैंसिल हो सकता है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार। तो आपको पता चल गया कि A अपॉन B मतलब A रेशो B 2/3 मतलब ये हो जाएगा 2/3। समझ में आया? पहले तो 0% 0% कैंसिल हो गए, इधर 12 था, इधर 8 था। अब हमें हमेशा रेशो चाहिए, तो A बटे B, A अपॉन B चाहिए ना, और इधर 8 रहेगा, 12 नीचे चला जाएगा, सो ये 2/3 बन जाएगा 2/3। अब आपको A और B की वैल्यू पता चल गई कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। अब देखिए पूछा गया है, आपसे पूछा है A प्लस B और A माइनस B, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूं, B प्लस A और B माइनस A पूछा है। ओके, आपसे पूछा है B प्लस A और B माइनस A का आंसर क्या होगा, तो बस वैल्यू रख दो। देखो B क्या है हमारे पास 3, A क्या है 2, B माइनस A मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 हो गया 1, तो आपका फाइनल आंसर केवल क्या होगा 5। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आप रेशो में या जो भी दिया है आप उनकी वैल्यू निकालेंगे और एज इट इज वहां रखेंगे, आपका वो हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए, तो ये हमारे कुछ टाइप 1 के सिंपल क्वेश्चंस हुए। आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी मिलेगी, आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। टाइप वाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा यहां पर। चलिए टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। यहां पे क्वेश्चंस फिर हमारे थोड़े से चेंज होंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है, तो संख्या क्या होगी? जैसा आपसे बोला है एज इट इज क्वेश्चन को आप करते जाइए। कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, इस संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 मिलता है। देखिए जो बोला है मैंने वही लिखा है, किसी संख्या के 60% में से, तो सपोज नंबर है 60 x के 60% में से 60 माइनस करने पर क्या रिजल्ट मिलता है 60। ओके, अब देखिए ये हो जाएगा x इंटू 60%। अब यहां पे मेन बात यह है कि जो -60 है ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 60 और ये 60 बन जाएगा कितना 120। ओके, अब ये आपने सॉल्व करना पहले से सीखा ही है, तो ये हो गया 120, ये आ गया 60, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100 का, तो 60 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार और ये आपका आंसर आ जाएगा 200। तो आपको पता चल गया कि वो नंबर क्या है 200 है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो 60% में से 60 माइनस करने पर 60 आता है, वो नंबर क्या होगा 200 होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, तो उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है, वह संख्या क्या होगी? देखिए यहां पर थोड़ा लैंग्वेज को हमें समझना है। आप यदि सोचें कि हर क्वेश्चन को हम एक्स से कर देंगे, तो एक्स भी आप तभी लगा पाओगे जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होता है। देखो बोल क्या रहे हैं, यदि हम इसको नॉर्मल समझें तो आप जानते हो कि हर नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो हर नंबर होता है 100%। इसी के 80% में, मतलब 100 के 80% में, ये परसेंट है, इसमें 80 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है। मैं इसको आसान भाषा में एक बार बोलता हूं, किसी संख्या के 80% में यदि 80 जोड़ें तो हमें वही संख्या मिलेगी। ओके, तो 80% में 80 जोड़ने पर 100% संख्या बन जाती है। मतलब एक चीज साफ है कि 80% को यदि मुझे 100 बनाना है तो कितने की कमी हो रही है 20 की। मतलब ये जो 80% है, ये कितना परसेंट वैल्यू रखता है 20। 80% ये खुद है, 80% में यदि 20% जुड़ जाए तो वो 100 बन जाएगा। तो 20% की भरपाई कौन कर रहा है 80, तो 20% किसके बराबर होता है 80 के। या आप ये कर सकते हो
कि 100% में से इस 80 को माइनस करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ये 80 और ये बन जाएगा आपका 20%। तो आपको समझ में आ गया कि 20% यदि 80 के बराबर है तो 100% क्या होगा, सो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 इंटू 100, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400। ओके, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज समझना जरूरी है यहां पर। चलिए अगला एक और ऐसे ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। हम कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं। सपोज एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, और आप ये समझ लो कि 20%, आपको पता ही है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ओके, इसको हम बड़ी संख्या बोल देते हैं और इसको छोटी संख्या बोल देते हैं। ओके, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि बड़ी संख्या 5 हो और छोटी संख्या जो भी हो तो दोनों में 20%, तो 5 का 20% क्या होता है, 1, मतलब 1 कम होना चाहिए, तो छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, 4। हमने एक रेशो बना लिया। यदि 20% को देखते हुए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 1/5 मतलब कि यदि कोई नंबर 5 हो उसका 20% क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यदि बड़ी संख्या को हम 5 माने तो छोटी संख्या जो होगी उससे 1 कम होगी, क्योंकि दोनों में अंतर 20% का होना चाहिए और 20% का मतलब क्या होता है, 1, तो 1 कम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, 4। ये आपको रेशो पता चल गया। अब आपसे बोल रहे हैं कि छोटी संख्या 20 है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों को x एज्यूम कर सकते हो कि 5x है और 4x है ना। 4x की वैल्यू 20 है, तो आपको पता चल गया x की वैल्यू क्या है, 5, और 5 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या जो बिगेस्ट नंबर है या हाईएस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 25। ओके, तो रेशो में आप कन्वर्ट करके इसको इजीली कर सकते हो, x में आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी है। जैसे कभी कहीं होता है आपसे बोल दिया जाए कि बड़ी संख्या का 16 2/3% डिफरेंस है, 16 से 2/3, तो क्या होता, यदि यहां पे 16 2/3% होता तो इसका मतलब होता 1/6, 1/6। 1/6 का मतलब क्या होगा कि यदि बड़ी संख्या 6 है तो छोटी संख्या उससे 1 कम होगी, तो ये 6 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5। इस तरीके से हम बढ़ेंगे। कभी आपको बोल दिया जाए 11 1/9%, तो 11 1/9% का मतलब क्या होता है, 1/9। 1/9 का मतलब क्या होगा कि यदि यहां 9 आएगा तो ये 1 कम, मतलब क्या हो जाएगा, 8। तो ये इस तरीके से कोई भी रेशो आपको दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये भी फ्रैक्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि परसेंटेज यदि आप पढ़ रहे हो, रेशो पढ़ रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पे जो परसेंट आपको देंगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आपको आना ही चाहिए, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा। और मैथ्स में दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पहला परसेंटेज और दूसरा रेशो। परसेंट के बाद हम रेशो पढ़ेंगे। ये दोनों समझने के बाद आप परसेंट पढ़ोगे तो रेशो बार बार कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा, रेशो पढ़ोगे तो वहां भी परसेंटेज कहीं ना कहीं यूज होगा। इसके आगे जितने भी टॉपिक पढ़ोगे तो या तो वहां परसेंटेज या रेशो, ये दोनों कॉन्सेप्ट वहां पर चलेंगे। तो शुरुआत के टॉपिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से सीख जाओगे तो आगे के चैप्टर्स में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यदि किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहला काम आपको करना है उसको रिवाइज करना है। आप उसी को एक बार फिर से रिवीजन करें या फिर आप मुझे कांटेक्ट करें, तो फिर मैं आपको उससे रिलेटेड और जो क्वेरी होगी, कुछ होगा, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, उसका मासिक खर्च क्या है। देखिए, अपनी आय का 66 2/3%, इनकम का 66 2/3%। सबसे पहले हम बाकी सारी बात बाद में करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 66 2/3% का मतलब क्या होता है। तो आपको मैंने बताया ही है कि 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3। ठीक है, हमेशा याद रखिए कभी भी कोई भी फ्रैक्शन हो, इससे मतलब नहीं है 2/3 से, किसी भी फ्रैक्शन की हम बात करें
जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं टोटल, या हिंदी में उसको बोलते हैं कुल, और उसका जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं वो ऊपर वाला होता है, मतलब उसी का, जैसे यदि 3 है तो 3 का 66 2/3% यदि मैं निकालूंगा तो वो क्या आएगा 2। तो ये है टोटल, और उसी का परसेंट या उसी का जो एक पार्ट है वो क्या होता है 2। अब आप क्वेश्चन को इस तरीके से फिर से पढ़िए, अपनी आय का 2/3 खर्च करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 3 चीजें हैं। पहला तो हम बात कर रहे हैं यहां पे इनकम, इनकम को हम क्या बोलते हैं आय। इसके बाद बात चल रही है एक्सपेंडिचर, और इसके बाद एक बात चल रही है सेविंग्स। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, और सेविंग्स का मतलब होता है बचत, है ना। ये एक बेसिक रूल है। अब 2/3 को देखकर आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है। मतलब यदि कोई व्यक्ति 3 रुपए कमाता होगा तो वो उसमें से खर्च कितना करता होगा 2, तो बचाता कितना होगा 1। ठीक है, सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आप इसको चाहें तो अपने लिए सभी को x में आप कन्वर्ट कर दो। 3x = 2x + x। 1x वैसे लिखते नहीं है, हम इसको केवल x लिखेंगे, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है। अब आप आगे देखिए, आपसे बोल रहे हैं 1200 रुपए की बचत कर रहा है, तो आप ये देखिए कि बचत का रेशो क्या है 1x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि x की वैल्यू क्या है 1200। तो आपसे पूछा है उसका मासिक खर्च क्या होगा, तो उसका मासिक खर्च एक्सपेंडिचर या व्यय वो क्या है 2x। तो यदि x की वैल्यू 1200 है तो 2x की वैल्यू क्या होगी 2400 रुपी। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो दिखने में क्वेश्चन शायद इस परसेंटेज से टफ हो सकता है, बट आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, क्वेश्चंस काफी इजी होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। दोनों संख्याओं का योग यदि 150 है, बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए रेशो फिर यहां पे लगने वाला है, और ये सारे फंडे जब आप एक बार रेशो वाला टॉपिक देख लोगे तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि हम ये सब कर क्या रहे हैं। तो थोड़ा सा रेशो को भी समझिएगा, आपके फंडे और क्लियर होंगे। अगला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन कुछ ही समय पहले आपको बताया है, उसी टाइप का है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, तो हम बड़ी संख्या को a मान लेते हैं और छोटी संख्या को b मान लेते हैं। ओके, बड़ी संख्या को a मान लिया और छोटी संख्या को हमने क्या मान लिया b। अब आपसे बोल रहे हैं बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो देखिए पहले तो लिख लो जैसा बोला है, बड़ी संख्या का 40% बराबर है छोटी संख्या के 60% के। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 0 से 0 चला गया, a को इधर ही रहने दो, b को उसके नीचे ले आओ। ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, 6 वहीं रहेगा, 4 नीचे चला जाएगा। ये और शॉर्ट हो सकता है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो आपका a और b मतलब छोटी और बड़ी संख्या का रेशो बनेगा 3:2। अब हम चाहें तो इसको 3x 2x भी बोल सकते हैं। अब बोल रहे हैं दोनों संख्याओं का योग 150 है, तो बड़ी संख्या बताओ। अब देखिए आपको पता है कि दोनों संख्याओं का रेशो आपने निकाल के लाए 3x और 2x, और दोनों का योग बोल रहे हैं 150। ओके, तो 3 + 2 5x = 150। 5 से कैंसिल हुआ, x की वैल्यू आपको मिल गई 30, और आपसे बोल रहे हैं बड़ी संख्या बताओ। तो 30 का आप यहां रख दोगे, 30 × 3, तो आपको पता चल गया कि बड़ी जो संख्या है, जो बिगेस्ट नंबर है, वो क्या होगा 90। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चंस फिर बहुत अच्छे हैं, इनको समझते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है। उस संख्या का 40% कितना होगा। उस संख्या का 40% क्या होगा उसको बाद में बात करेंगे, पहले ये तो पता लगाएं कि वो संख्या क्या है। जब 15 हम घटाते हैं तो वो घटकर 80% हो जाती है। बात समझना, आपको पता है परसेंटेज मतलब हर नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है 100। जब आपने उस नंबर में से 15 घटाया तो आपकी संख्या 80% हो गई। आपका नंबर पहले 100% था और 15 घटाने के कारण अब वो नंबर 80% बन गया है। ठीक है, तो 100% था, 80% हो गया। कितने परसेंट की कमी आई, तो आप बोलोगे 20% की कमी आई।
अभी 20% की कमी आई किसके कारण? क्योंकि आपने कितना घटाया। देखो नंबर आपको नहीं पता है और परसेंटेज में यदि कोई चीज नहीं पता है तो हम उसको क्या मानते हैं? 100। तो नंबर 100% था, 80% हो गया है, 20% कम हो गया किसके कारण? 15 के कारण। और मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही ये वाला करना बताया था। हर क्वेश्चन घूम फिर के इस कंडीशन पे आ ही जाता है। तो यदि 15 20% है तो आप यदि 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा वो नंबर क्या है। पर आपसे ये नहीं पूछा है कि वो संख्या क्या है, आपसे पूछा है उस संख्या का 40% बताओ, मतलब 40% ऑफ दैट नंबर। तो आप यहां 100 मत रखो, आप यहां पे रख दो डायरेक्ट 40। तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 15 का दुगना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। ओके, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, सो काफी इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। इसमें परसेंटेज अच्छा दिया हुआ है। एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखो अब यहां आप एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन को रोककर पहले एक छोटी सी बात ऐसे ही आपको बताता हूं, तब आपको यहां चीजें अच्छे से समझ में आएगी। सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या को मैंने 16 सही 2/3% बढ़ाया, इंक्रीज करा। तो आपसे बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ रेशो क्या बनेगा, वो नंबर पहले क्या था और बाद में क्या बनेगा। तो देखिए 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले वो नंबर क्या था और बाद में वो नंबर क्या है, मतलब एक ओल्ड और एक न्यू। मैं आपसे 2 रेशो पूछ रहा हूं। ठीक है, मैंने नंबर को 16 से 2/3% बढ़ाया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसका मतलब होता है 1/6। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है कि 1/6 का मतलब क्या होता है कि यदि कोई नंबर 6 है तो उसका 16 से 2/3% क्या आएगा? 1। मतलब यदि कोई नंबर पहले 6 था तो उस पर 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो वो नंबर क्या बन जाएगा? 6 से 7। यही चीज यदि इंक्रीज की जगह डिक्रीज में बोल दूं, मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को 16 से 2/3% कम किया गया तो फिर क्या हो जाएगा? 6 पर 1 की कमी। मतलब यदि जो भी चेंजेस करना है वो 1 में ही होंगे। बढ़ाया है तो भी 1 जुड़ेगा, कम किया है तो 1 घटेगा। तो कम करेंगे तो आपका रेशो क्या बन जाएगा? 6:5। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपसे कहूं कि किसी नंबर को मैंने 33 1/3% बढ़ाया, तो 33 1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। अब आप बताइए रेशो क्या बनेगा? तो मैंने यदि बढ़ाया है तो 3 पर 1 बढ़ जाएगा, तो रेशो बन जाएगा 3:4। यदि कम किया है तो 3 पर 1 कम हो जाएगा, रेशो बन जाएगा 3:2, 3:2। फाइन। अब आप एक बात ये सोचेंगे कि हमेशा यहां पे 1 आए, ऐसा जरूरी नहीं है, रेशो तो कुछ भी हो सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा फ्रैक्शन भी बन सकता है, कोई भी परसेंट हम ले लें, जैसे मान लीजिए कभी आपको रेशो मिल जाए 3/20। ओके, वैसे 3/20 यदि आप देखेंगे तो ये होता है 15% की वैल्यू। कभी ऐसा आ जाए कि 15% बढ़ाया, तो 15% मतलब होता है 15/100, मतलब 3/20। अब 3/20 मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या को मैंने 15% बढ़ाया तो उसका रेशो बताइए। अब आपको सोचना ही नहीं है, सबसे पहला आपको ये देखना है जो नीचे है वो संख्या आपने मान ली। यदि वो संख्या 20 है तो उस पे कितने का इंक्रीमेंट होगा? 3 का। तो 20 से यदि वो संख्या बढ़ेगी तो क्या बनेगी? 23। इसी को कहूं मैं कि 15% की मैंने कमी करी तो तब भी नंबर तो 20 ही रहेगा। अब 20 पे 3 की कमी हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? 17। ठीक है, तो हर चीज इस फ्रैक्शन से चलती है और इसी को देखते हुए हम यहां पे रेशो बनाते हैं। अब देखिए, अब हम आ जाए हमारे क्वेश्चन पर, आपको अब चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी। किसी संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया गया, वो 98 हो गई। देखो पहले तो आप ये समझो कि 22 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 22 का डबल 44, 44 प्लस 1 ये आ जाएगा आपका 45/2, और परसेंट है तो इसके लिए नीचे 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 5 से यदि मैंने कैंसिल किया तो 9, और 5 से इसको कैंसिल किया तो 40। आपको पता चल गया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 49/40। अब देखो यदि इंक्रीज किया है तो 40 पर 9 बढ़ेगा, डिक्रीज किया है, कमी करी है, तो 40 से 9 कम हो जाएगा। अब देखो हम रेशो बनाएंगे, वापस से एक रेशो बनाएंगे ओल्ड वाला, मतलब पहले वो संख्या क्या थी, और एक रेशो बनाएंगे न्यू वाला, मतलब अब वो संख्या क्या है। ओके,
तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है किसी संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया गया। तो बढ़ाया मतलब यदि वो नंबर 40 था तो उस पर कितने का इंक्रीज हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है, 9 की। तो 40 में 9 जुड़कर वो क्या बन जाएगा, 49। मतलब यदि नंबर 40 था तो वो अब क्या बन गया है, 49। ये फायदा होता है रेशो को कन्वर्ट करने में, मतलब फ्रैक्शन यदि आपको परसेंटेज इस तरीके का दिया है तो आप उसको भिन्न में फ्रैक्शन में बदल लेते हो। अब देखो आपसे बोल रहे हैं बढ़ाया और अब वो नंबर 98 हो गया। मतलब आपको ये नहीं पता कि पहले वो नंबर क्या था, पर आपसे बोल रहे हैं अब वो नंबर जो है वो क्या बन गया है, 98। मतलब जब इंक्रीमेंट हुआ तो वो 98 बन गया। तो आपको यहां पर क्या आएगा उसकी वैल्यू पता करनी, मतलब पहले वो नंबर क्या था। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर क्योंकि यदि आपने रेशो नहीं पढ़ा है इसलिए मैं x की हेल्प ले रहा हूं, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसको 40x मान लो, इसको 49x मान लो। अब देखो वो नंबर पहले क्या था नहीं पता, पर अब 98 बन गया। 98 किसके बराबर है, तो 49x की वैल्यू 98 है, और आपको पता है कि 49 का डबल होता है 98, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और 2 का मल्टीप्लाई आप 40 में कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर पहले क्या था, वो नंबर पहले था 80। ओके, क्लियर है। यही चीज कमी में होती, आपसे बोलते हैं 22 1/2% की कमी कर दी तो 40 पे 9 कम हो जाता। 40 पे 9 मतलब क्या होता, 40:31, 31। ओके, तो ये हमारा सेकेंड टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे। आगे एक थर्ड और एक बेसिक टाइप हम लेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चंस का लेवल काफी हम बढ़ाएंगे। ओके, तो चलते हैं अब टाइप नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों, टाइप नंबर 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी संख्या के 4/5 और 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना होगा। देखिए यहां दो चीजें हैं, 4/5 और 45, एक फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, एक प्रतिशत में। तो या तो आप दोनों को प्रतिशत में बदलिए या दोनों को भिन्न में। तो वैसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको पता है कि 4/5 का मतलब होता है 80%। ओके, तो कोई नंबर है उसका 80% और उसके 45%, 45% का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस लेने की बात चल रही है, उनका अंतर 56 है। ओके, तो 4/5 मतलब 80%, 45% का अंतर 56 है। उस संख्या का 65% क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए दोनों में कितने का अंतर है, तो दोनों में अंतर है 35% का, 35 का, और ये इक्वल है 56 के। तो यदि 56 35% है तो मैंने आपसे कहा है कि यहां हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वो नंबर। पर आपसे वो नंबर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उस संख्या का 65% क्या होगा। तो आप यहां पे क्या रख दोगे, 65, तो आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि ये किससे कैंसिल हो सकते हैं। तो हम 7 से डिवाइड कर दें, 7 से ये 5 टाइम्स और 7 से ये 8 टाइम्स। ठीक है, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 13 बार, 13 टाइम्स। अब आपको 13 और 8 का गुणा करना है, तो 13 × 8 आपका आंसर आ जाएगा 104। ओके, तो एक स्टेप में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अयस्क में 26% लोहा है। अयस्क मतलब होता है इंग्लिश में ORE, ओर। अयस्क में 26% लोहा है, 26% आयरन है। 91 किलोग्राम लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए। ओके, देखिए हमें इतना अयस्क निकालना है कि यदि उसका मैं 26% निकालूं तो 91 kg आयरन मिलना चाहिए। ठीक है, हम जितना भी अयस्क निकालेंगे, जितना भी और रहेगा, उसका 26% लोहा है। अब कितना अयस्क हो हमारे पास कि उसका 26% निकालने पर 91 आ जाए। तो देखिए 91 यदि 26% है तो 100% क्या होगा, x। बस आपको समझाने के लिए, आपको इसकी आदत नहीं बनानी है, डायरेक्ट करना सीखना है। तो 13 से कैंसिल होगा 2 बार, 13 से कैंसिल होगा 7 बार, 7 से कैंसिल होगा 50 बार, 50 और 7 का गुणा किया तो आपको 350 किलोग्राम अयस्क निकालना पड़ेगा। और 350 किलो का जब आप 26% निकालोगे तो 91 किलो लोहा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। ओके,
24 कैरेट को हम 100% प्योर गोल्ड मानते हैं, तो 22 कैरेट में कितना गोल्ड का परसेंटेज होगा। वैसे यदि आप ज्वेलरी खरीदते रहते हो तो आपको ये क्वेश्चन बिना सॉल्व करे पता होगा। आप किसी भी ज्वेलरी शॉप पे जाते हो तो वो जनरली आपको बताते हैं कि ये जो गोल्ड है ये प्योर नहीं है, ये 916 है। तो आपको समझ में आएगा 916 का मतलब क्या होता है, या नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आप ये चीज अब उनसे सुनना, आपको समझ में आएगा। देखिए 100% जो प्योर गोल्ड है, यदि ये 24 कैरेट है, इसमें 24 कैरेट है, तो इसके अकॉर्डिंग 22 कैरेट में कितना परसेंटेज गोल्ड का होगा। बस इतना सा सॉल्व करना है। देखो ये आपसे कैंसिल होगा 12 बार, ये कैंसिल होगा 11 बार। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लो, वैसे 11/12 को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। अदरवाइज 1100 11 और 100 का गुणा होगा, 12 से आप डिवाइड करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 91.66%, या इसी को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो 91/2/3%। मतलब 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि वो प्योर 100% गोल्ड नहीं है, उसमें गोल्ड का परसेंटेज होता है 91.66। इसीलिए ज्वेलरी शॉप वाले उसको बोलते हैं कि ये 916 गोल्ड है, मतलब 91.6% गोल्ड इस ज्वेलरी के अंदर है। ओके, चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया, इसकी त्रुटि का प्रतिशत बताइए। ओके, देखिए क्वेश्चन है कि 2.5 हमें मेजर करना था, मुझे मेजर करना था 2.5, मैंने उसे गलती से 2.55 मेजर कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, गलती का प्रतिशत बताना है। आप यदि दोनों को ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो इसको 50 कंसिडर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। दोनों को ध्यान से देखा तो पता चला कि कितने की एरर हुई है, कितने क्या गलती करी हमने, 0.05 ज्यादा ले लिया। अब यहां पे आप हमेशा नीचे जो सही होना चाहिए था वो रखोगे 2.5 और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 का। 50 रखो या 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 5 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 डिजिट जाएंगे, यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर 1 0 जाएगा। नाउ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो आपका आंसर आएगा कि कितने प्रतिशत की त्रुटि गलती यहां पर है, तो आंसर हो जाएगा 2% की। ओके, तो ये थे हमारे टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे ये थोड़े से और हाई लेवल पे होंगे। तो ये हमारा टाइप नंबर 4 होगा, इसमें हम फ्रैक्शंस वाले और अगेन इस टाइप की कुछ गलती वाले क्वेश्चंस ये सारे हम देखेंगे। इसके बाद हम पास फेल एग्जामिनेशंस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं।